हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। बिहार से दो महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पहला अपडेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव है और इस बार पंचायत चुनाव कुछ नए तरीके से लिया जाएगा। आमतौर पर आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव में इस तरह का शिकायत रहता है कि फर्जी वोट, बोकस वोट जिसको हम बोलते हैं, उसकी डर बनी रहती है। ज़्यादातर शिकायत भी इस तरह का आता है कि बोकस वोट डाला गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ नए नियम किए गए हैं और इसमें कितना खर्च आया है और किस तरीके से इस बार जो पंचायत चुनाव है वो होगा, उस पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे। साथ ही साथ दूसरा अपडेट आपको ये है कि 534 अंचल, जो बिहार के 534 अंचल हैं, इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हुई है। ये डाटा एंट्री जो ऑपरेटर हैं, बेसिकली इनका काम क्या होगा, वर्क क्या होगा, आपको कैसे लाभ पहुंचा है, इन डाटा ऑपरेटर जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं उनसे क्या बेनिफिट होगा। पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग को लेकर शिकायतें आम आ रही हैं, लेकिन इस बार बोगस वोटिंग की प्लानिंग कर रहे लोगों को पानी फिरने वाला है। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने बोगस वोटिंग को रोकने के लिए वोटरों के सत्यापन का नया तरीका आखिरकार निकाल लिया। सभी मतदान केंद्रों पर वोटर का सत्यापन बायोमेट्रिक सिस्टम से होगा। आयोग ने इस बाबत सोमवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में किसी भी चुनाव में पहली बार लागू हो रही इस व्यवस्था के बाद एक वोटर अपने मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त कहीं भी वोट नहीं डाल पाएगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। आगे आपको बता दें, आयोग ने कहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम से सत्यापन होगा ताकि एक वोटर द्वारा अपने मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग करना संभव नहीं हो सकेगा। आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग एक जगह मतदान केंद्र पर तो वोटिंग कर ही देते हैं, दूसरी जगह भी कर देते हैं। जो उंगली में स्याही लगता है उसको भी नए तरीके से कुछ जुगाड़ लगाकर हटा लेते हैं। तो ये शिकायत अब नहीं आएगी, चूँकि बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पर होने जा रहा है। किस तरीके से काम करेगा ये सिस्टम, आपको बता दें। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक तकनीकी कर्मी बायोमेट्रिक उपकरण एवं टैबलेट के साथ प्रतिनियुक्त होंगे। यानी एक व्यक्ति रहेंगे, उनके पास एक टैबलेट होगा और बायोमेट्रिक उपकरण होगा। ठीक है, वह वोटरों के अंगूठे का निशान, उनका फोटो, ईपिक व अन्य वैकल्पिक दस्तावेज तथा वोटर पर्ची का फोटो लेकर उसे बायोमेट्रिक डेटाबेस में सुरक्षित करेंगे। यदि कोई दोबारा वोट डालने के लिए जाता है तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा। भैया, इंसान से तो आप बच सकते हो लेकिन सिस्टम से नहीं बच सकते हो, तो ऐसे करने की आप ज़रूरत भी ना करें। वोटर वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड लेकर आते हैं तो उनके आधार नंबर एवं फिंगरप्रिंट के आधार पर उनका त्वरित सत्यापन हो जाएगा। आधार सत्यापन के दौरान किसी भी वोटर की पूरी जानकारी मतदान करते समय सुरक्षित हो जाएगी। सत्यापन का डाटा क्लाउड पर जो स्टोरेज होता है केंद्रीय सर्वर पर एकत्र होगा। लिहाजा वोटर अगर किसी अन्य मतदान केंद्र पर भी मतदान करना चाहे तो बायोमेट्रिक सिस्टम से तत्काल उसकी पहचान हो जाएगी। तो बार बार मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि दोबारा वोटर डालने की कोशिश न करें और किसी दूसरे जगह पर जाकर भी वोट डालने की कोशिश न करें। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहने पर भी होगी पहचान। कई बार इंटरनेट नहीं होता, जो रूरल क्षेत्र के हैं, गांव क्षेत्र के हैं, तो इसमें भी भैया ये काम करेगा। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यदि किसी मतदान केंद्र पर कनेक्टिविटी बाधित हो जाती है, यानी इंटरनेट बाधित हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस परिस्थिति में भी अगर कोई वोटर उस बूथ पर दोबारा वोट करने आता है तो सिस्टम उसे तत्काल डुप्लीकेट वोटर के रूप में चिन्हित कर लेगा। ठीक है, तो आपको सचेत रहना है, इस तरीके से काम नहीं करना है, क्योंकि उस बूथ पर जितने भी वोटर आएंगे उनका पहले से ही अंगूठा का निशान, फोटो, पहचान पत्र टैबलेट में लगातार सुरक्षित किया जाता रहेगा। टैब के माध्यम से रियल टाइम में MIS रिपोर्ट हर 2 घंटे पर वोटर टर्न आउट के तौर पर मिलेगा, जिसमें यह भी पता चलेगा कि कितने पुरुष व कितने महिला ने मतदान किया। बायोमेट्रिक सत्यापन के काम के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्रॉकटॉक्स इंजीनियर कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। यही इस काम को करेगा। नया प्रयोग है भैया, तो नया बोझ भी मिला है। आपको बता दें, बिहार में पंचायत चुनाव इस बार
बेहद खास है। खास इस मायने में है कि इस बार के चुनाव में परंपरागत तरीके से हटकर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पहली बार है जब बिहार में पंचायत चुनाव के वोटर ईवीएम से वोट कर सकेंगे। आयोग की कोशिश थी कि सभी पदों के लिए ईवीएम से ही वोटिंग हो, लेकिन चुनाव आयोग से उतनी संख्या में ईवीएम उपलब्ध नहीं हो पाई। बोझ क्या रहा है? चुनाव में हो रहे इन नए प्रयोगों का दूसरा प्रभाव जो बोझ पड़ा है ईवीएम से चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को देश के 36 राज्यों के 222 जिलों से ईवीएम लाने की व्यवस्था करनी पड़ी। यही बोझ है और इसमें काफ़ी बड़ी रकम खर्च भी हुई। और प्रयोग पहली बार हर बूथ पर 4 ईवीएम और 2 बैलेट बॉक्स का प्रयोग होगा। इसके लिए पहले के चुनाव की तुलना में 2 मतदाता कर्मी अधिक तैनात किए जा रहे हैं। दरअसल आयोग पंचायत चुनाव में जिस M2 मॉडल की ईवीएम का प्रयोग कर रहा है। तो ये थे पंचायत चुनाव के रिगार्डिंग अपडेट्स। दूसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है, सूबे के सभी 534 अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टिंग हो गई है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डाटा एंट्री की जो ऑपरेटर हैं उनकी पोस्टिंग होगी। अब फाइनली यहाँ पर उन ऑपरेटरों की पोस्टिंग हो गई है। वे आम लोगों की ज़मीन से जुड़ी सभी आम समस्या जैसे LPC, भू कब्जा प्रमाण पत्र देने और पंजी 2 में सुधार करने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यदि आपके कागजात में भी किसी प्रकार की त्रुटि है, गलती है, तो आप अब आसानी के साथ सुधार करवा सकते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जमाबंदी में गड़बड़ी रहता है, भूमि में रकबा नहीं रहता है, 0 डिसमिल रहता है, चौहद्दी नहीं रहता है, नाम में गड़बड़ी रहता है। तो इसमें काफ़ी आपको जो है सहूलियत मिलने वाली है। आगे आपको बता दें, CO की स्वीकृति से डाटा एंट्री ऑपरेटर ये कार्य करेंगे। वो परिमार्जन ऐप के ज़रिए पंजी 2 की एंट्री में की गई गलती एंट्री को सुधारेंगे। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के जरिए डिजिटल डाटा को आम लोगों तक उपलब्ध कराया जाएगा। ऑपरेटरों का निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया है। इसके लिए सभी एंट्री ऑपरेटरों को डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। ऑपरेटर की पोस्टिंग अंचल कार्यालय में स्थित मॉडर्न रिकॉर्ड रूम आधुनिक अभिलेखाकार सह डाटा केंद्र में कर दी गई है। 22 सितंबर तक सभी को योगदान कर लेना है। इनमें 1/3 पद महिला कर्मियों द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी हम आपको बता दें, मंत्री की यहाँ पर सख्त हिदायत है। कई बार ऐसा होता है कि आप डाटा एंट्री हैं, आपकी पोस्टिंग कोई अंचल में हो गया, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम इस अंचल में न रह के अपने घर के आसपास वाले अंचलों में रहें। तो कई लोग यहाँ पर पैरवी भी लगाते हैं कि भैया हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दीजिए। पैरवी इतनी हद तक लगाते हैं कि यहाँ पर MLA और MP को फ़ोन करके कहते हैं कि भैया हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दीजिए। तो इस बात पर मंत्री ने सख्त हिदायत दिया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए MP MLA से पैरवी नहीं कराने का निर्देश दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नव नियोजित 534 ऑपरेटरों के लिए सोमवार को 1 दिवसीय ऑपरेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 492 ऑपरेटर शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री रामसूरत राय ने ऑपरेटरों को हिदायत दी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए MP MLA से पैरवी नहीं कराना है। बेहतर काम करने वाले कर्मियों को विभाग खुद ही मनचाही पोस्टिंग करेगा। अब डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण 60 कर्मियों के बैच में दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, डिजिटाइजेशन में सुधार का काम जारी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक कारणों से बिहार में भूमि संबंधी दस्तावेजों की हालत ठीक नहीं है। वर्ष 2017 से इस संबंध में लगातार काम हो रहा है। डिजिटाइजेशन का बहुत काम हो चुका है, जिसमें सुधार का काम भी जारी है। सरकार ने तय किया है कि फिलहाल 16 तरह के दस्तावेजों को आम लोगों तक उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें जमाबंदी पंजी, नामांतरण अभिलेख, नामांतरण शुद्धि पत्र, गैर मजरूआ आम, खास कैसरे हिंद की भूमि पंजी आदि शामिल है। बाद में इस सूची में अन्य राजस्व दस्तावेजों को शामिल किया जाएगा। विशेषकर भूमि सर्वेक्षण एवं चकबंदी से प्राप्त खतियान और राजस्व नक्शों को इन्हीं मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के जरिए लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी लागत 10 रुपये से 150 रुपये रखी गई है। तो ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट। आई होप आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और फ्रेश एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।